इस समय जम्मू के अंदर अमर महल जहाँ पे लाइब्रेरी व म्यूज़ियम है वहाँ पे तवी फेस्टिवल चल रहा है और मैं जो हूँ इस समय महारानी तारा देवी जी के जो उनका पर्सनल रूम था वहाँ पे हूँ। आप देख सकते हैं इस फेस्टिवल के दौरान यहाँ पे लोग जो हैं उनके रूम में उनके कॉस्ट्यूम्स और उनकी ज्वेलरी है उसको देखने आए। इस मौके पे एक पुरानी रितु सिंह जी हैं, क्या कुछ कहते हैं मैम, क्या कहेंगे आज के इस फेस्टिवल में? और खासूसन तौर पे हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट्यूम्स और ज्वेलरी जो है वो महारानी जी। जय देवा, बहुत बहुत स्वागत आप सबका इस तवी फेस्टिवल के लिए। आज इनॉग्रेशन डे था। मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर करण सिंह जी ने इसको इनॉग्रेट किया है और मेरे जो सिस्टर इन लॉ है डॉक्टर ज्योत्सना सिंह, उन्होंने इसको क्यूरेट किया है। और एक बहुत ही अच्छा आइडिया था जी कि इंक्लूसिवली हम आर्ट कल्चर ट्रेडिशन को कैसे जोड़ के एज अ रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन अमर महल, हाउ डू वी टेक दिस फर्दर एंड हाउ डू वी इन्वॉल्व द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। तो मेरी कंट्रीब्यूशन ये थी कि हम क्यों नहीं अब कॉस्ट्यूम्स के रूप से भी, क्योंकि ये हम औरतों के एक पहचान है, एक श्रृंगार है हमारी, तो हमने प्रिजर्व किए हैं पुराने आउटफिट्स। मैं आपको शुरू करती हूँ, आप ये दिखाती हूँ। ये हमारी महारानी तारा देवी जी के पोशाक है डोगरी कुर्ता और इसके साथ एक सुतन। ये बहुत ही पुराना है और अगर आप देख रहे हैं ये इनको महारानी तारा देवी जी ने पहनते थे काफ़ी साल पहले और अभी भी वही कंडीशन में है। अगर आप देखेंगे राजकुमारी साहब जी ने ये पहना हुआ है एक फंक्शन पे, एक शादी पे, यही ड्रेस है, यही ड्रेस है। बड़े हैरत की चीज़ है कि सेम ड्रेस महारानी जी पहनते थे वही उनकी बेटी राजकुमारी जी ने पहना। जनरेशन टू जनरेशन ये पास डाउन करना चाहते हैं और हम चाहते हैं सारे जम्मू के औरतें ये सीखें कि अपने जो ट्रेडिशंस हैं ये इसको आप बिल्कुल ख़त्म मत करेगा। इट शुड बी पास्ड एज अ हेirloom फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। नई और भी कुछ है? हाँ जी, अब मैं दिखाती हूँ। ये जो है ये एक ड्रेस है जो हिमाचल प्रदेश के हमारी रानी जी आए हैं रंबाग्रा से, ये उनका ट्रेडिशनल ड्रेस है। और क्यों हमने चूज़ किया है कांगड़ा एंड जम्मू, क्योंकि कांगड़ा से दादी माँ आई थी तो हम वो भी एक लिंक रखना चाहते हैं। ये वो है, ये एक फैली न्यू वाला है जो मेरी नीस ने पहना हुआ था अपनी शादी पे, बट ये पुराने ड्रेस से निकाल के हम लोगों ने दोबारा बनवाया है ये वाला। ये दादी माँ ने पहना हुआ था इतने वर्ष पहले। अगर आप देख सकते हैं इनकी जो सिलुएट है ये बिल्कुल चाइनीज़ ब्रोकेड। आजकल भी लेडीज़, इनकी इतनी दूरदिशा थी कि उन ज़मानों में इनके फैशन का सेंस इतना ज़बरदस्त था कि आजकल भी लेडीज़ इस। तो मैं यहाँ हैरान हूँ, फैब्रिक अगर आप देखें तो 100 साल हो गया होगा कुछ। ये फैब्रिक, ये क्वालिटी कभी, इट इज़ इंटरनल, इट इज़ समथिंग दैट नेवर गोज बैड। बट इसका जो प्रिजर्वेशन है हम बहुत अच्छी तरीके से प्रिजर्व भी करते हैं। इसलिए भी होता होगा नहीं, हम इसको नीम के पत्ते में सुखा के, इसको मलमल के कपड़े में लगा के, फिर हम जो से पुराने रीति रिवाज होते थे ना, हम वैसे ही ट्रेडिशनली चला रहे हैं। आइए, ये भी दादी माँ ने पहना हुआ है, देख सकते हैं उनकी फ़ोटोज़, पोशाक पहने हुए, तो ये भी उन्होंने पहना था। ये अगर आप देखते हैं तो सबने सोचा था कि ये बहुत मॉडर्न ड्रेस है, पर देखिए ना उनकी दूरदिशा कितनी थी, फैशन सेंस भी पहना जाता है जी। ये भी हमारी दादी माँ की है, महारानी तारा देवी जी के हैं जो मेरी सिस्टर इन लॉ पहनती हैं फंक्शंस में। तो ये भी बहुत ही पुराना है बट परफेक्ट कंडीशन में है जी। ये दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि जब मैं एक बहू बन के आई थी जम्मू में, मेरे जो मदर इन लॉ थे द लेट यशोराज लक्ष्मी जी, उन्होंने मुझे ये दिया था रिसेप्शन पे। तो ये मेरा पहला ड्रेस था। फोटो भी हम देख रहे हैं यहाँ पे जो लगा हुआ। तो अगर आप देख रहे हैं जो फोटो है, मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि 2 पीढ़ियाँ मेरे मदर इन लॉ थी, एक्चुअली 4 पीढ़ियाँ। मेरे जो ग्रैंड मदर इन लॉ थी महारानी तारा देवी जी का दिया वहाँ मेरे मदर इन लॉ के पास आया, मेरे मदर इन लॉ ने मेरे को दिया है। ये मैंने अपनी शादी पे पहना हुआ था, मैनी ईयर्स लेटर आई स्टिल वेयर इट। एंड ये मेरी बेटी ने पहना हुआ है जो महारानी तारा देवी जी का आउटफिट है। तो हम हर फंक्शन पे हम डोगरी, ये अलग हैं, ये है जो मैं पहन रही थी एंड ये हैं किस्म के ड्रेसेस यहाँ दिखा रही हूँ कि ये दोनों काम जम्मू की कारीगरी है। ये गोटापति कहा जाता है और ये जरदोसी कहा जाता है। तो 2 आर्ट फॉर्म्स हैं जो जम्मू की खासियत थी जी। तो हम चाह रहे हैं कि हम इसको रिवाइव करें, दोबारा एक इंडस्ट्री खड़ा करें जहाँ पे यहाँ पे जम्मू की पहचान बहुत अच्छी तरह से, जैसे लेडीज़ जाती हैं अलग अलग क्षेत्र में तो हमेशा बोलते कि पंजाब जाने तो चलिए फुलकारी खरीदने, जयपुर चले तो चलिए वो ब्लॉक प्रिंटिंग खरीदते हैं। मैं चाहती हूँ जो बाहर से यहाँ आए और जो लोग बाहर हैं वो बोलें आप जम्मू जाए, आपके पास जम्मू के झुमके नहीं हैं, मस्ट इन अ ज्वेलरी में देख रहा हूँ इधर है। हाँ जी, आपको इसके बारे में भी और थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ कि आज की डेट में हमने इंटरप्रेट करके कैसे ये पुराना एम्ब्रॉयडरी को न्यू रूप से दिखाया है जी। आइएगा, ये है एक इंटरनेशनल इंटरप्रिटेशन, ये केप है जो वेस्टर्न लेडीज़ भी पहनती हैं और ये आप साड़ी के ऊपर भी डाल सकते हैं, आप सूट के ऊपर डाल सकते हैं, आप वेस्टर्न पैंट्स के ऊपर डाल सकते हैं। जब मैं फ़ॉरेन गई थी
और मैंने ये पहन के गई थी। सबने मुझे पूछा ये कहाँ से आया, मैंने कहा ये जम्मू से आया है। अच्छा जी, जम्मू में ये काम होता है ऐसे? हाँ जी। सो ये वही काम है जो हम डोगरी कुर्ता में करवाते हैं, बट हमने एक मॉडर्न इंटरप्रिटेशन इसकी की है। ये भी अगर आप देखते हैं तो पुराने ज़माने में हमारे जो महारानियाँ थी वो केप्स पहनती थी, इसको केप बुलाया जाता है, एक गाउन की तरह है। ये भी न्यू है। हम महारानी तारा देवी जी इसको भी पहनते थे? जी जी बिल्कुल, आप देखेंगे कई तस्वीर हैं जो ये इस टाइप के गाउन्स पहनते थे, बट हमने इसके न्यू इंटरप्रिटेशन किए हैं, रिवाइवल ऑफ द ओल्ड। जी। ज्वेलरी भी यहाँ पे है क्या, ये भी लोकल है? जी जी खास करके अपने जो दो लेडीज हैं जी परक एंड रिदिमा, जी जी ये मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं और मैंने इनको चुना बिकॉज ये लोग एक्चुअली एक रिवाइव कर रहे हैं और ये कंजर्व भी कर रहे हैं। वर्धमान ज्वेलर्स के नाम से इनका सबसे पुराना ज्वेलरी का इन्हीं के फैमिली चलाते आ रही हैं। और ये यंग लेडीज़ ने एक ब्रांड खोला था नजराना करके, फाइन ज्वेलर्स बाय नजराना। परक आपको बताएंगी इसके बारे में थोड़ा बहुत। जी बल्कि क्या बताएं? वन ऑफ दिस। सो ये है हमारी डोगरी कल्चर, हमारी डोगरी प्रथा का एक ऐसा सिंबल जो हर घर का पार्ट है। एंड वी एट नजराना फाइन जूल्स वांट टू टेक दिस टू एवरी हाउस होल्ड अक्रॉस द कंट्री एंड ग्लोब। यही हम, एंड दिस इज़ व्हाट नजराना फाइन जूल्स श्री वर्धमान ज्वेलर्स करंट मार्केट से हम इसी चीज़ में एक स्पेशल स्टेप उठाया है विद द लीडरशिप ऑफ कुफरानी रितु सिंह जी एंड ज्योत्सना मैम, जिन्होंने सारे फेस्टिवल को कंसेप्चुलाइज करा एंड हमें एक चांस दिया। ज्वेलरी के बारे में बताएं कि कुछ कौन सी है, कैसी है, पुरानी है, हम महारानी इस्तेमाल करते क्या? पुराना सुई धागा है जम्मू एंड कश्मीर का, जो जम्मू एंड कश्मीर में तो बहुत फेमस है, बट हम चाहेंगे आप अपने मीडिया के थ्रू इसको पूरे वर्ल्ड में फेमस कीजिए, बिकॉज ये बहुत लाइट इन वेट और बिल्कुल इजी टू वेयर एंड प्योर गोल्ड का कॉन्सेप्ट है। और टिपिकल जम्मू का पहचान है जी। ये जो कारीगरी है, मैं दो मिनट बात करूंगा, लेकिन ये क्या कहते हैं? सुई धागा। सुई धागा। और हालांकि मुझे इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये जम्मू का है, टिपिकल जम्मू का है और इसको टिपिकली जम्मू का है और इसको प्रिजर्व करने की कोशिश की जा रही है। जी, और हम चाहते हैं कि इसको हम सब तक पहुंचाएं। जी 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 जम्मू की आप जरूर डोगरा हम देखें। आपको नट्स और टिक्का ये आप जरूर देखिए, 200 साल पुराना पीस है आज जी। भी लोग अपने फंक्शंस में नथ- हर ओकेजन में इसको पहनते हैं। नथ एक बहुत ही लोगों का पार्ट बनता है। एंड नथ इज अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट। या नथ इज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ वुमन्स श्रृंगार। हर ब्राइड एक नथ पहनती थी जम्मू में, और आप जितने भी फोटोग्राफ्स देखेंगे सब में नथ पहना गया। महारानी जी का अक्सर फोटोग्राफ। जी 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 नहीं, अब हमारे मदर इन लॉ ने भी पहनी हुई है, हमारी सिस्टर इन लॉ ने भी पहनी हुई है। मैं नहीं पहनती क्योंकि मेरे छेद नहीं है, बट फिर भी मैं एक क्लिप ऑन बनाऊंगी इनसे। बट एक नथ है, कितने साल पुरानी? 200 साल पुरानी। ये आप ग्रेटर जम्मू के माध्यम से देख रहे हैं, 200 साल पुराने नथ है और अंटीक पीस है। और ये अंटीक पीस जो है वो अमर महल लाइब्रेरी व म्यूजियम में है जी। जी, ये पीसेस हमारे लड़कियों ने अभी भी बनाते हैं ऑन ऑर्डर, ये लेती हैं ऑर्डर, और सेल इनका होगा हरि निवास में साइड बाय साइड। तो मैं चाहती हूँ कि सबके पास ऐसे होना चाहिए। इसकी खासियत क्या है जी, इतनी लाइट वेट है। नॉर्मली जब लेडीज़ ज्वेलरी पहनते हैं हम थक जाते हैं क्योंकि इतनी भारी होते हैं, आधे टाइम हमारे कान लटके थे, हमारे नाक में दर्द होने शुरू हो जाती है। ये बहुत लाइट वेट है जी। एंड यहाँ व्हाट इज़ द वर्कमैनशिप कॉल्ड, व्हाट इज़ दिस फॉर्म ऑफ आर्ट कॉल्ड? डोगरा आर्ट ही इसको बोला जाता है। जड़ाव, जड़ाव। और पत्रा की तरह गोल्ड को बिल्कुल पत्रे की तरह करके इसको बिल्कुल पतला करके उसके बाद इसमें जड़ाई की जाती है। नो डाउट ये 200 साल पुराना है, उसको प्रिजर्व करना भी अपने आप में एक चैलेंज है। लेकिन जिस तरीके से जहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया है, लगता है कि ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कितना रिच हमारा कल्चर है, वो कितना रिच हमारा फोक है। तभी फेस्टिवल में इस मौके पे यहाँ पे बड़े सारे लोग जो जम्मू के फोक आर्ट कल्चर और वो हेरिटेज में विश्वास रखते हैं यहाँ पे आए हैं। और इस समय मैं अमर महल में महारानी तारा देवी के जो रूम है वहाँ पे हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेंटिंग्स जो हैं उनके लगी हुई हैं, और ये वही स्थान है जहाँ पे जो बैठ के वो पूजा किया करते थे। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो महारानी ब्रिटेन की जो है वो वहाँ पे एक पेंटिंग है, और ऊपर जो है वो क्रोन भी जो है वो बन रखा है, और भी बड़े सारे जो यहाँ पे इक्विपमेंट्स हैं वो यहाँ पे हैं। और मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये बेड जो है बोल के ये इस बेड के बारे में। ये बेड जो है महारानी रहती थी यहाँ पे, और ये सिल्वर के इसके लेग्स जो हैं, पाए चांदी के हैं, और ये पीकदान है साथ में। ये बेल है बुलाने के लिए, हाँ बुलाने के लिए। ये फ़ैन है, ये भी महारानी के टाइम का, और ये हंटिंग किया
महारानी जी ये नीचे जो बारहसिंगा का वो लगा है ना दोनों ओर से। तो ये काफ़ी ही एंटीक पीस आप देख सकते हैं। बेड जो है वो चांदी का है। मैं ज़रूर कैमरा पैन करना चाहूँगा। और ये फ़ैन उस समय में जो है यहाँ पे इस्तेमाल हुआ करता था और ये फ़ैन आज भी शायद उतना ही बेटर तरीके से चलता है। और वहाँ पे जो उन्होंने शिकार किया था उस शिकार के साथ हैं। और यहाँ पे पीछे जो फ़ैन और शिकार और ये चांदी का जो बेड है आप देख सकते हैं। एक बार फिर मैं कैमरा पैन करने की कोशिश करूँगा इसके जो लेग्स हैं उसके ऊपर। और आप देख सकते हैं ये जो है ये जो वॉच है ये भी उसी समय की है। और सीधी तस्वीरें इसमें आप देख सकते हैं महारानी तारा देवी के रूम से। और यहाँ पे जी चाइना है ये गिफ्ट में। हाँ ये गिफ्ट में है इनको। ये हाथी दांत से है नीचे, ये अलग अलग इनको गिफ्ट मिले हैं। काफ़ी रिच जो है वो जम्मू का मैं कहना चाहूँगा कि जो है फोक है। हाथी का दांत भी जो है यहाँ पे है। और इस समय आप अच्छा ये क्या है? टी शर्ट है इनका, टी शर्ट है ये सिल्वर का है। और ये कप प्लेट गोल्ड प्लेटेड है, हैंडमेड थाईलैंड से। मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा गोल्ड प्लेटेड हैं थाईलैंड से उस समय के। और देखते पे जी हाँ अभी देखते गन ये लोगो है इनका, डोगरा ये लोगो है ये। और महारानी सुबह सुबह यहाँ आती थी और बहुत सारे लोग आते थे उनको दर्शन के लिए और महारानी यहीं से उनको वेव करती थी। आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ और भी इक्विपमेंट्स हैं। यहाँ पे और भी कुछ इक्विपमेंट्स हैं, म्यूज़िक सिस्टम है यहाँ पे। और महारानी तारा देवी जी के रूम से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। हालांकि तवी फेस्टिवल की तस्वीरें आप देख रहे थे। और तवी फेस्टिवल के जरिए जम्मू के डोगरा के कल्चर, आर्ट और फोक को प्रिजर्व करने की बात की जा रही है और उसको प्रमोट करने की भी बात की जा रही है। सीधी तस्वीरें महारानी तारा देवी जी के रूम से देख रहे थे। आपकी क्या वैल्यूबल राय है? कितना ज़रूरी है अपने कल्चर, आर्ट, फोक को प्रमोट करना, हेरिटेज को प्रमोट करना? और अगर अमर महल आए हो तो म्यूज़ियम में पहले कभी आए हैं? अगर नहीं आए तो अपनी वैल्यूबल राय ज़रूर बताइएगा। कितना रोचक रहेगा जहाना। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहेंगे बच्चों के साथ। मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।